हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। इस चैनल के थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ और स्टूडेंट की जितनी प्रॉब्लम वो स्टडी करते टाइम फेस करते हैं मैं उसको डिस्कस करने के साथ साथ उससे कैसे डील करना है उसको भी बताऊँगी। आज का हमारा टॉपिक है एग्ज़ाम कॉपी लिखते टाइम कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम कॉपी तो लिख के आते हैं लेकिन उनमें बहुत सारी माइनर मिस्टेक करके आते हैं। आज की वीडियो देखने के बाद आप लोग कोई भी माइनर मिस्टेक नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फिल योर इंट्रो नीट एंड क्लीन विदाउट कटिंग एनी वर्ड। जब आप लोगों को कॉपी मिलती है तो सबसे पहले उसमें इंट्रोडक्शन भरना होता है, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, रोल नंबर और कौन सा पेपर है। तो आप कोशिश कीजिए कि उसको बहुत ही नीट और क्लीन वे से रिप्रेजेंट करने की और कोई भी वर्ड को मत काटिएगा क्योंकि एग्ज़ामिनर सबसे पहले आपका नेम ही पढ़ता है। अगर वहीं पर ही आपकी कटिंग होगी तो उसके ऊपर बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक, तो अपना इंट्रोडक्शन नीट और क्लीन रखिएगा। दूसरी चीज़ है, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल विथ ब्लैक पेन और ब्लैक स्केच। बहुत सारी कॉपीज़ में क्या होता है कि लाइन लेफ़्ट साइड में नहीं खींची हुई होती है, तो आप लोग ब्लैक पेन से या ब्लैक स्केच से एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिएगा, ठीक, स्केल की हेल्प से। तो उससे भी कॉपी अच्छी दिखने लगती है। ठीक, जब आंसर आप लिखोगे, क्वेश्चन नंबर डालोगे तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तीसरी चीज़ है, राइट आंसर नंबर इन द मिडिल नॉट इन लेफ्ट कॉर्नर एंड अंडरलाइन। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि आंसर नंबर को लेफ़्ट साइड में लिख देते हैं, यहाँ से लाइन खींचा और इधर आंसर नंबर लिख दिया। तो ऐसा मत कीजिए। ठीक, आप अगर मिडिल में आंसर नंबर को लिखेंगे, जैसे कि बीच में लिखेंगे और उसे अंडरलाइन कर देंगे तो वो बहुत ही अच्छा लगता है और आंसर बताता है कि यहाँ से हमारा ये आंसर स्टार्ट हुआ है। तो एग्ज़ामिनर के ऊपर भी बेस्ट इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ, इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हुआ है। बहुत में कॉर्नर में लिखा होता है तो इतना ध्यान नहीं देता। अगर मिडिल में लिखा होगा और अंडरलाइन भी होगा तो उसके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसमें क्या है। ट्राई टू राइट इन पॉइंट इंस्टीड पैराग्राफ। मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि पैराग्राफ में छोड़ करके आंसर को आप पॉइंट्स में रिप्रेजेंट कीजिए क्योंकि पैराग्राफ एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो पूरा लेंदी पैराग्राफ पढ़े। तो वो क्या करता है, अगर आप पॉइंट्स में आंसर को रिप्रेजेंट करते हैं तो पहले तो वो क्लीन आपका दिखाता है। दूसरी चीज़ क्या करता है कि गैप रहता है तो काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है और वो एक दो पॉइंट्स पढ़ लेता है तो और पूरे मार्क्स भी दे देता है। तो आप कोशिश कीजिए कि पॉइंट्स में आंसर को लिखिए, पैराग्राफ में आंसर को नहीं लिखिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, लीव वन लाइन आफ्टर राइटिंग आंसर। जब स्टूडेंट आंसर लिखते हैं तो जैसे कि यहाँ से आंसर आया तो दूसरा आंसर उसी के नीचे से लिखने लगते हैं, तो वो गलती आप लोग मत कीजिए। आप एक लाइन बाकायदा छोड़ दीजिए और उसके नीचे से आप आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए। अगर बहुत क्लोज रहेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा एग्जामिनर को कि कौन सा आंसर पहला वाला है, कौन सा आंसर दूसरा वाला है। तो आप एक लाइन का गैप ज़रूर दीजिए। ठीक, ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन आफ्टर द एंड ऑफ आंसर विथ ब्लैक पेन और स्केच। और एक लाइन अगर छोड़ने के बाद अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं ब्लैक पेन या ब्लैक स्केच से तो वो आपका रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ तक ही आंसर था, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस या आंसर स्टार्ट होंगे। तो एक मार्क सेट कर देता है कि यहाँ तक ही लिमिटेड है। ठीक, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको अगर ध्यान रखेंगे तो एग्ज़ाम की कॉपी आपकी बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट होगी। भले ही आपको बहुत कुछ आता है और आपने बहुत कुछ लिखा भी, लेकिन अगर आपको कॉपी रिप्रेजेंट करना नहीं आएगा तो आप कैसे अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए और अपनी कॉपी को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कीजिए और एग्ज़ामिनर भी खुश हो जाएगा और बहुत अच्छे नंबर भी देगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं,
नेक्स्ट पॉइंट है राइट नीट एंड क्लीन एंड ड्रॉ डायग्राम विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड लेबल क्लियरली। मतलब कह रहा है कि अगर आपके पेपर में कोई डायग्राम आता है तो डायग्राम को बहुत ही साफ और सुथरे ढंग से बनाना है। स्केल से बनाइए, स्केल की हेल्प से बनाइए, पेंसिल से ट्राई कीजिए कि आप पेन को अवॉइड करें, क्योंकि डायग्राम जितना ज़्यादा पेंसिल से अच्छा लगता है उतना पेन से नहीं अच्छा लग सकता है। आप लेबल करने के लिए पेन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर डायग्राम आपको बनाना है तो आप पेंसिल से बनाइए और बहुत ही नीट और क्लीन बनाइए। और जब आप लेबलिंग करेंगे तो लेबलिंग भी बहुत नीट एंड क्लीन करें। मान लीजिए जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ बना और इसको आपको लेबल करना है, तो आप एक एरो की हेल्प से या पेन की हेल्प से आप एरो बना लीजिए। देन उसके बाद जो भी नाम है आप उसको लिख दीजिए। आप बॉक्स बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। तो ये सारे चीज़ होप आपके लिए हेल्प करेगी एग्ज़ाम कॉपी लिखते टाइम। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए यूज़फुल वीडियो लाती रहूँगी। गुड बाय एंड स्टे सेफ।